नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया जेफेमेट इंडिया एक राष्ट्रीय संगठन से एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय एवं संवेदनशील विषय, जैसा आप देख पा रहे हैं कि क्या प्रश्न यही है कि क्या फार्मेसी शॉप या जो दवाई की दुकानें हैं, जहां पर जिसे मेडिकल शॉप भी कहते हैं, क्या वहां पर पैथोलॉजी लैब का कलेक्शन सेंटर फार्मासिस्ट के द्वारा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। क्योंकि एक फार्मेसी की जो शॉप होती है जहां पे मेडिसिन मिलती हैं, उसके लिए एक नियम कानून बनाया जाता है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही मेडिकल जो शॉप है उस पर होना अनिवार्य है। और मेडिकल शॉप की अपनी एक मर्यादाएं हैं। तो प्रश्न यही है कि क्या मेडिकल शॉप पर, फार्मेसी शॉप पर पैथोलॉजी लैब का कलेक्शन सेंटर जो चलता है वो क्या चलना चाहिए, और इसके लिए क्या गाइडलाइंस है। क्या एक फार्मासिस्ट या फार्मेसी पर कार्य करने वाला फार्मासिस्ट लैब, पैथोलॉजी लैब या ब्लड टेस्ट जो होते हैं उनका कलेक्शन कर सकता है? क्या उसको राइट है? क्या उसने उसकी पढ़ाई की हुई है? क्या उसने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या मेडिकल लेबोरेटरी से संबंधित कोई विषय से डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है? गंभीर विषय है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की समस्याएं और इस प्रकार की सूचनाएं पहुंच रही हैं कि जो है जितने भी फार्मेसी की शॉप है वहां पर पैथोलॉजी लैब का कलेक्शन सेंटर्स, वो भी कॉर्पोरेट लैब्स के द्वारा, जो कॉर्पोरेट लैब्स है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लैब्स है, उनके द्वारा जो है फार्मेसी शॉप वालों को उनकी लैब का कलेक्शन सेंटर, पैथोलॉजी लैब का कलेक्शन सेंटर, ब्लड टेस्टिंग का कलेक्शन सेंटर दे दिया जाता है। क्या वो जो कॉर्पोरेट लैब्स है, जो कलेक्शन सेंटर्स के लिए गाइडलाइन बनाई गई है, उनको मानते हैं? क्या उन्होंने ये चेक करने की कोशिश की है कि उन फार्मेसी की शॉप में डिप्लोमा डिग्री धारी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है या नहीं है? ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है। अब आप अगर जो है, जो भी साथी देख पा रहे हैं प्लीज शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से संबंधित है, आपके भविष्य से संबंधित है, आपके रोजगार से संबंधित है। क्योंकि जो पैथोलॉजी लैब का कलेक्शन सेंटर से वो कहीं ना कहीं डिप्लोमा डिग्री धारी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो 2 साल की 3 साल की पढ़ाई करके ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट लैब्स के द्वारा जो है उनकी अवहेलना करते हुए फार्मेसी की शॉप वालों को कलेक्शन सेंटर दे दिया जाता है, क्योंकि वहां पे पेशेंट आता है दवाई लेने के लिए। अब उस दवाई के पर्चे में जो है कुछ टेस्ट लिखा रहता है, उस टेस्ट को देख करके जो है फिर फार्मेसी की जो शॉप है उनको लगता है कि हम उनका सैंपल भी ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल, जिनके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है, उनको शायद उनको रख लिया जाता है या उनसे ही सैंपल का जो है टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट है उनका सैंपल कलेक्ट करवाया जाता है। क्योंकि सैंपल कलेक्शन करने की प्रोसीजर है और सैंपल ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रोसीजर है कि आपने सैंपल कलेक्ट करने के बाद कितने समय में जो है लैब्स में जाना चाहिए, कितने समय में टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स जो है वो वेरिएट करता है। और 90% पेशेंट की डायग्नोसिस जो होती है वो लैब टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे होती है। तो इसकी संवेदनशीलता को जो है समझना चाहिए, और इस संबंध में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को जरूर इस पर चिंता करनी चाहिए। और चिंता करने के बाद जो है जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन तक बात पहुंचानी चाहिए कि भाई साहब, पैथोलॉजी लैब का कलेक्शन सेंटर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा डिग्री धारी को ही खोलने का राइट दिया जाए। किसी भी फार्मेसी पर या फार्मेसी की शॉप पर, दवाई की दुकानों पर जो है एक कलेक्शन सेंटर्स ना खोला जाए। अगर खोला भी जाता है तो उसकी जांच की जाए कि क्या वहां डिप्लोमा डिग्री धारी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है या नहीं है। और ये पूरे भारतवर्ष में सभी जगह की समस्या, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। और ये संवेदनशील विषय इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं
जो सैंपल कलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैंपल ट्रांसपोर्टेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कितने समय में वो सैंपल जो टेस्टिंग लैब से वहां तक पहुंचाया जा रहा है। और होता क्या है कि जो अगर सपोज एक लैब है, अगर उस लैब में आप सैंपल देते हैं, मान लीजिए फास्टिंग ब्लड शुगर के सैंपल देते हैं, तो अगर आपने 7 बजे दिया तो 1 घंटे या 1.5 घंटे में वो टेस्ट लग जाता है। नहीं होता क्या है कि हाँ, ये जो कलेक्शन सेंटर्स पे इस तरीके का रहती है तो वो टाइमली पहुंचाते नहीं है, रिजल्ट अफेक्ट करता है, पेशेंट की लाइफ पर बात आ जाती है। तो इसमें मुहिम चलाने की आवश्यकता है। और जो ये जेएफएम इंडिया जो राष्ट्रीय संगठन है, डिस्क्रिप्शन में नीचे गूगल लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़िए। और आप लोग भी अगर इस विषय पर संवेदनशील हैं, आपका कोई सुझाव है तो प्लीज उस सुझाव को प्रेषित कीजिए, दीजिए कमेंट बॉक्स में जो आप सुझाव दीजिए। आप जिस भी स्टेट से, जिस भी जिले से हैं, वहां तक बात पहुंचाए। कहीं ना कहीं ये आपके रोजगार, स्वरोजगार से संबंधित विषय है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है और इस पर चिंता की भी गई है। मध्य प्रदेश में एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि जेएफएम इंडिया से संबंधित है। वहां की टीम के द्वारा एक मुहिम चालू की गई भोपाल में कि जितने भी फार्मेसी की शॉप है वहां पर जाकर चेक किया गया कि क्या उनके पास डिप्लोमा डिग्रीधारी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। अगर नहीं है तो उनसे आग्रह किया गया कि आप इस प्रकार का कार्य न करें। साथ ही ये भी कहा गया कि कोई कॉर्पोरेट लैब्स है उनको भी जो है निवेदन किया जा रहा है कि आप इस तरह की जो है नियम के विरुद्ध या इस तरह की जो है कि का मैसेज जो है समाज में ना फैलाएं और इस तरह के कार्य ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मरीजों के, पेशेंट के जीवन की बात होती है। क्योंकि जब डायग्नोसिस होती है, डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है और पेशेंट जो है अपना तकलीफ बताता है, उसके बेसिस पे जो है डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, और करवाने के बाद जब रिजल्ट आती है उसके बाद ही दवाई का काम होता है कि हाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि दवाई दी जानी चाहिए। तो आप सोचिए पहले जो डायग्नोसिस होना इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह का कृत्य जो है वो ठीक नहीं है। इस पर चिंता करने की आवश्यकता है और इस पर मुहिम चलाने की आवश्यकता है। तो मध्य प्रदेश के जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष श्रीमान विनोद वर्मा जी हैं और महासचिव कमलेश राठौर जी है, उनके द्वारा ये मुहिम चालू की गई है और पूरे मध्य प्रदेश में होगी कि फार्मेसी की दुकानों पे, दवाई की दुकानों पर पैथोलॉजी लैब का या मेडिकल लेबोरेटरी का कलेक्शन सेंटर्स की जांच की जाएगी। और ये कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में इस तरह की मुहिम चलाने की आवश्यकता है। अगर आप जिस भी राज्य से हैं, आप हमारा ये वीडियो देख पा रहे हैं तो उस तक शेयर कीजिए, साथ ही आप अपने सुझाव दीजिए। और अगर आप इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म को फिल करके मुहिम में शामिल होइए कि क्या कॉर्पोरेट लैब्स को फार्मेसी या दवाई की दुकानों पर कलेक्शन सेंटर्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि क्या फार्मेसी शॉप या दवाई की दुकानों पर कलेक्शन सेंटर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपना सहमति या सहमति दर्ज कर सकते हैं, कुछ सुझाव देना सुझाव दे सकते हैं। और इसी तरीके से जो है, चूंकि मध्य प्रदेश में भोपाल के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से इस मुहिम को चालू किया है, उसके बारे में भी आपको डिटेल देंगे। इसी वीडियो में कंटिन्यू एक वीडियो भी रहेगा जो मुहिम स्टार्ट की गई है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साथियों नमस्कार। हमारा लैब टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के एक नया अभियान चालू हो गया है। जैसा लास्ट टाइम आप देख रहे थे कि हम कॉर्पोरेट लैबों पे जाकर हम अपनी बातों को रखें और अपनी मांगों को रखें। अभी हमारा जो देखा जाए कि मार्केट टेक्नोलॉजी का इतना कहना चाहिए कि सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया गया है, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स में हो, किराना स्टोर्स में हो, पान की दुकान हो, मोबाइल शॉप हो, हर जगह पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर और पैथोलॉजी सैंपल कलेक्शन का एक पोस्टर लगा दिया जाता है। इसके अगेंस्ट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पूरे एकत्र हो चुके हैं और भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में हम ये अभियान अभी छेड़ रहे हैं और हमारा अभियान अभी चालू हो गया है और हम मेडिकल स्टोरों में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमें इस तरह से दिख रहा है
उनको हम पहला इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप इस सिस्टम से दूर जाएं, क्योंकि पैथोलॉजी का जो कलेक्शन सेंटर एक गाइडलाइन है, उसके तहत इसको हम प्रॉपर चलाना चाहते हैं। और पैथोलॉजी डिवीज़न है तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही उसको रन कर सकता है, चाहे उसे कलेक्शन सेंटर रन करना हो, लैब में वर्किंग करना हो। इन चीज़ों के लिए हम अपना एक राइट्स के लिए अभियान चालू किए हैं, और उस अभियान के तहत हमारे जितने भी साथी हैं, आज हम भोपाल के अवधपुरी एरिया में हम ये अभियान चालू किए, तो यहाँ के सारे हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। और इस जान डाल देंगे कि अगर कलेक्शन सेंटर के अलावा कहीं पर भी हमें पैथोलॉजी का कलेक्शन सेंटर वर्ड मिल गया तो हम उसके अगेंस्ट पूरी एक होकर उसको हटाना और सिस्टम को ठीक करना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। तो मैं चाहूँगा पूरे प्रदेश और देश के लैब टेक्नोलॉजिस्टों को कि कृपया इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मध्य प्रदेश का पूरे देश के अलग अलग राज्यों में इसको हमें करना चाहिए, और इस अभियान को बहुत ज़ोर शोर से करना चाहिए, जिससे सरकार तक हमारा मैसेज जाए और इस सिस्टम को ठीक करने में वो हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।